अजय आलोक जी, मैं एक तारीखें देख रही थी कि अलग अलग पार्टियां जब चुनाव जीतती हैं तो उसके बाद मुख्यमंत्री कितने दिन में आ जाता है। कर्नाटक में जब कांग्रेस ने चुनाव जीता था तो बड़ा कहा गया था कि अरे तय नहीं हो रहा है, तय नहीं हो रहा है। 5 दिन में उन्होंने तय कर दिया। तेलंगाना 2 दिन में तय हो गया। हिमाचल प्रदेश में भी 2 बड़े नाम थे वहां पर कि कौन बन सकता है, लेकिन वहां भी 2 दिन में तय हो गया था। यहाँ यूपी 2017 देखते हैं 8 दिन, 22 में देखते हैं 14 दिन, असम देखते हैं 7 दिन। क्यों इतना मंथन? श्वेता जी, चक्कर दिक्कत क्या है कि हमारी पार्टी जो है, अब मोदी जी का कोई परिवार तो है नहीं कि एक दिन में डिसाइड कर लें। थोड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलती है। क्या कीजिएगा, भारत में चलना नहीं चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था से, लेकिन हमारी पार्टी थोड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलती है। अब रोहन जी की पार्टी की तरह तो है नहीं कि भैया बहना बैठे, मम्मी बैठी, हो गया तय, काम खत्म, 2 दिन 4 दिन, चाहे 7 दिन मैक्सिमम। यहाँ पे बड़ा मंत्रणा होता है। आगे की 10 साल 15 साल की रणनीति बनती है। जैसे अभी आपकी छत्तीसगढ़ की रिपोर्टर बता रही थी कि सेकेंड ऑफ लीडरशिप डेवलप करनी है। ये हमेशा दिमाग में रहता है। आप देखिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए। झारखंड हमने जीता था 2014 में। रघुवर दास, जो कोई नहीं सोच रहा था, एक अति पिछड़ा मुख्यमंत्री बन के आया। उसी तरह से हरियाणा में हम आए, खट्टर साहब का नाम कहीं से नहीं था, खट्टर साहब मुख्यमंत्री बन के आए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बन के आए। असम में पहली बार सोनोवाल साहब बन के आए, दूसरी बार हेमंत सिसोदिया बन के आए। तो हर एक चीज में एक मंथन होता है, सबकी राय ली जाती है, सबकी शुमारी की जाती है। एक आदमी का निर्णय नहीं होता है, कलेक्टिव निर्णय होता है। शायद मुझे लगता है कि इस कलेक्टिव निर्णय का ही फायदा है कि हम 9 वर्षों से सत्ता में हैं और राज्यों में अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। रोहन जी। जी श्वेता जी, अपने मुख्यमंत्री को लेट डिक्लेयर करने का इससे गंदा तर्क मुझे नहीं लगता है कि कोई दे सकता है। ठीक है, अजय जी को शुभकामनाएं, 3 स्टेट में जीते हैं, पर देखिए जो स्टेट हम जीते, जहां पे जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट थे रेवंत रेड्डी, पूरी हमारी कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम बैठी नीचे का फीडबैक और इमीडिएटली हमने डिक्लेयर कर दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि अजय जी इसमें भी हमको पॉलिटिक्स ढूंढना चाहिए। देश चाहता है कि 3 राज्यों में जहां पे आपकी बहुमत की सरकार बनी है, तुरंत आप लोग सीएम डिक्लेयर करें। और एटलीस्ट राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां पे हमारी योजना है, आपके प्रधानमंत्री तो बोल चुके हैं, क्योंकि मजबूरी थी चुनावी ये बोलना, पर मुझे लगता है जनता अपेक्षा करती है कि जो योजना हमारी चाली थी, जनता को कहीं नुकसान ना हो। आपकी राजनीति के बीच चुनाव तो आप जीत गए हैं, पर जनता को नुकसान ना हो, ये देखना आपका और हमारा काम है। राजनीति चलती रहेगी, पर आज के दिन कम से कम ना करें। जल्द से जल्द अपने मुख्यमंत्री डिक्लेयर करें, राजनीति हम दूसरे दिन करें। अजय जी, मैं आती हूं आपके पास। विनोद जी, कोई संवैधानिक बाध्यता होती नहीं है इसको लेकर, लेकिन अगर हम इस समय ये पशुपेश देख रहे हैं तो वाकई मतलब बेस्ट को चुनकर लाना है, या फिर 24 के चुनावों के मद्देनजर हमें उस हिसाब से समझना होगा कि बीजेपी को जाति या फिर जेंडर, ये सारी चीजें साधते हुए तय करना है, इसलिए समय लग रहा हो? देखिए, आप सही कह रही हैं, कई चीजें हैं। पहली बात तो है, ये एक मौका है जब भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो इन राज्यों में नया नेतृत्व तैयार कर सकता है, नए चेहरों को मौका दे सकता है। तो एक तो ये टास्क है उनके सामने कि अगर नई लीडरशिप डेवलप करनी है तो किसको आगे भेजा जाए। अच्छा, जिसको भेजा जाए तो उसका सामाजिक पृष्ठभूमि क्या हो, उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या हो, वैचारिक पृष्ठभूमि क्या हो, प्रशासनिक अनुभव क्या हो, और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अभी अप्रैल मई में हो जाएंगे 5 महीने के अंदर। तो उसमें जो मौजूदा समीकरण भाजपा के पक्ष में बना है विधानसभा चुनाव में, वो तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, ये भी एक कंसर्न है। फिर ये भी देखना है जो पुराने चेहरे हैं, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, ये इनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। इनको नहीं बनाया जाए तो कहाँ एडजस्ट किया जाए, केंद्र में लाया जाए, संगठन में लाया जाए, ये सारे कंसिडरेशंस हैं। तो इन सारे मुद्दों पर विचार करने में समय तो लगता है, तो समय लग रहा है। और आप ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, आपने 3-4 तारीखें दी, आपको याद होगा 2018 में कांग्रेस पार्टी में भी 4-5 दिन लगे थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तय करने में कि अशोक गहलोत को बनाए, सचिन पायलट को बनाए, कि सिंधिया को बनाए, कि कमलनाथ को बनाए, तो छत्तीसगढ़ में सिंहदेव को बनाया, बघेल को बनाया। तो लेकिन तो पार्टियों में समय लगता है और मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन में जल्दी हो जाएगा। एक बात मैं जरूर कहूंगा, मेरा अपना अनुमान और आकलन है कि पुराने चेहरों में शायद ही कोई रिपीट हो। पार्टी गंभीरता के साथ नया नेतृत्व इन राज्यों में विकसित करना चाहती है। ये मोदी जी का जो है एक तरह से टास्क है। और आप देख लीजिए, केंद्र में देख लीजिए, आज अटल जी अडवाणी जी के जमाने के सिर्फ राजनाथ सिंह हैं केंद्रीय कैबिनेट में और कोई नहीं है। उन्होंने एक तरह से केंद्र में पूरा फेसलिफ्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी का जी। और इसी तरह वो राज्यों में भी, ये रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, येदुरप्पा, कल्याण सिंह, शांता कुमार जी, ये सारे जो बड़े बड़े नाम हम लोग लेते रहे हैं या लेते हैं,
ये बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, ये सब अटल जी और खुद मोदी जी, ये अटल जी, अडवाणी जी के और जोशी जी के युग की जो बीजेपी थी उसमें तैयार किए गए जी। और आज वो पार्टी को चला रहे हैं। राशिद किदवई जी, आपकी भी पहली एक टिप्पणी हो जाए, उसके बाद हम जरा चर्चा को और आगे बढ़ाएं। राशिद जी। जी श्वेता, देखिए एक थोड़ा सा समस्या होती है उमूमन, जैसे मैंने और जो विनोद अग्निहोत्री ने, हम लोगों ने जो पहले के दशकों में जो राजनीति होती थी तो वहां सूत्र होते थे, और सूत्र ऐसे होते थे जो फैसला लेने वाले हैं वो खुद होते थे या उनके आसपास के लोग होते थे। आज स्थिति श्वेता थोड़ी भिन्न है, इसलिए हमें कोई कयास लगाने में हम केवल एक इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हैं, हम दूसरी चीजों को मापदंड पे देख सकते हैं। हमारे पास कोई अधिकृत, कोई सूत्र बेस, कोई बातें पता नहीं चलती। जब नाम आता है तब हमें पता चलता है कि इसके पीछे इसकी क्या गणित है। मुझे लगता है कि जो 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, और वो चुनाव श्वेता देखिए, जैसे पहले कहा जाता था कि लोकतंत्र में होता है कि सांसद जो है प्रधानमंत्री चुनते हैं। 2014 और 19 में हमने देखा कि ऐसा लगा कि जैसे प्रधानमंत्री सांसदों को चुन रहे हैं, मतलब व्यवहारिक स्तर पे। और अब हमें देखने में नजर आ रहा है कि राज्यों में जो विधायक हैं वो भी प्रधानमंत्री के नाम के ऊपर जीत रहे हैं। तो इस स्थिति में केवल और केवल प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जो है वो फैसला लेंगे। अब उनके विवेक पे मुझे लगता है कि जो सक्रियता जो वसुंधरा जी दिखा रही है, शिवराज जी जो दिखा रहे हैं, ये सब एक उल्टा पड़ने का एक इसका ज्यादा इम्कान है बजाय कोई फायदा होने का। क्योंकि 28 लोकसभा मध्य प्रदेश में वैसे ही भाजपा के पास है, तो एक सीट की बात है। और जो लोकसभा चुनाव का जीतने का जो पराक्रम है, जो गौरव है, वो प्रधानमंत्री के पास है, किसी और के पास में नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो है, इस तरह के बयान उल्टे भी पड़ सकते हैं। मुझे लगता है नए चेहरे आएंगे, चौंका देने वाले होंगे, और 24 की बात बिल्कुल नहीं होगी। ये तो भाजपा 29 और 34 मतलब एक ऐसे तरह से होगा कि संगठन के ऊपर एक कैसे मध्य प्रदेश जो है वो गुजरात की दिशा में चला जाए, कि मतलब पार्टी जो है बार बार एक के बाद एक चुनाव जीतती रहे, और कोई उसका जो उसके जो विरोधी है, जो विपक्ष है, वो बिल्कुल वहां पनप ना पाए। हालांकि वसुंधरा राजे की सक्रियता और शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता काफी भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे उस राज्य के में उस स्तर पर भी सक्रिय नहीं नजर आई थी जितने शिवराज सिंह चौहान तो खैर मुख्यमंत्री ही रहे, वही चेहरा रहे। और 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें इकलौते मुख्यमंत्री जो जीत कर वापस लौटे हैं। बाकी जगह ऐसा नहीं हुआ है, बाकी सबकी सरकारें गई, चाहे बीआरएस हो, चाहे हम बाकी सारे राज्यों को देख लें। जी, कांग्रेस कहीं पर भी किसी की सरकार लौटी नहीं, बस ये लौटे हैं जो मुख्यमंत्री। पर अजय आलोक जी, जो एक टिप्पणी बीच में आ गई ना कि मतलब तय कौन कर रहा है, क्या वाकई विधायक दल तय करेंगे, जो विधायक चुन कर आए हैं वो तय कर रहे हैं, या सचमुच में ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच ही तय हो रहा है कि कौन है मुख्यमंत्री अगला? श्वेता जी, मैं बताता हूं आपको, लेकिन पहले 2 टिप्पणियों का जवाब दूंगा। एक तो भी राशिद जी ने कहा कि पहले सूत्र होते थे, पत्रकार होते थे, हमें पता चल जाता था। तो राशिद जी, पहले तो पत्रकार मंत्री बनवा देते थे लॉबी करके, अब संभव है क्या? खुद ही जवाब सोच लीजिएगा, दे दीजिए। पहले पत्रकारों की तो लॉबी होती थी ना, जो सक्रिय होती थी कि मंत्री बनाने के लिए। कितने इस पे खबरें खिस्से चले। विनोद जी ने कहा कि कांग्रेस में भी टाइम लगा था 2018 में, और 6-7 दिन लगे थे राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में चुनने में। देखिए फर्क है, मैं कहता हूं यही फर्क है। छत्तीसगढ़ में हमें पता था कि मुख्यमंत्री या तो बनेंगे भूपेश बघेल या बाबा। राजस्थान में हमें पता था कि मुख्यमंत्री या तो बनेंगे गहलोत या नहीं तो पायलट। लड़ाई इसी पे चल रही थी। मध्य प्रदेश में हमें पता था कि मुख्यमंत्री बनेंगे सिर्फ कमलनाथ, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने समर्थन कर दिया था। यहाँ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां मुख्यमंत्री पहले पता चल जाता है, चुनाव बाद में होते हैं। हमारे यहाँ चुनाव पहले होता है, मुख्यमंत्री बाद में पता चलता है। और यही लड़ाई, ज्योतिरादित्य का नाम भूल गए मध्य प्रदेश की चर्चा करते हुए। हाँ, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, नहीं चर्चा चल रही थी, लेकिन कमलनाथ उस वक्त शुरू यूनानिमसली इलेक्टेड थे पहले से। हमारे यहाँ उसी के बाद इन्हीं लोग में लड़ाई चलती रहती है। राज्य का विकास चला जाता है पिछले पायने में। अगले 5 साल तक ये लोग अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा संभव नहीं है। जो है 11 तारीख को, उसको आज ही पता होगा कि मैं भी बन सकता हूं, क्योंकि ये एक सामूहिक निर्णय है। और आपने जो कहा कि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री चुनेंगे, गृह मंत्री प्रधानमंत्री को चुनना होता तो कल परसों में शपथ हो जाता 5 तारीख को। फिर ये पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठना, उस पर चर्चा करना, कल 6-6 घंटा की चर्चा करना, आज भी बैठक चल रही है। ये तमाम विकल्पों पे, जैसे विनोद जी ने बताया कि किसको संगठन में लेना है, किसको केंद्र में लेना है, किसको क्या एडजस्ट करना है। अब जैसे देखिए, रघुवर दास जी हमारे मुख्यमंत्री थे, वो राज्यपाल बन के चले गए। तो एक अलग अलग निर्णय प्रक्रिया है जो सबकी सहमति से होता है। कोई एक व्यक्ति इसमें की रजामंदी नहीं होती है। ऑफकोर्स प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का से तो जरूर रहेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का से रहेगा, उनकी भी आवाज रहेगी, लेकिन एक सामूहिक निर्णय होता है। और एक बार जो निर्णय हो गया तो उसमें कोई पीछे नहीं जाता है, और बाकी लोग सबको सहयोग करते हैं।
ये टांग खिंचाई वाला सिस्टम बीजेपी में नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी तक रहने दीजिए, ज्यादा अच्छा लगता है। और बाय द वे, हाँ, आपने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री, हाँ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री तो ये भी पहले ही चुन चुके थे। अन्ना को ये पहले ही चुन चुके थे कि ये मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि उनमें सारे गुण हैं जो कांग्रेस पार्टी में फिट करते हैं। जरा गूगल कर लें आपके दर्शक, 2015 में जब इनके मुख्यमंत्री टीडीपी के एमएलए थे तो उन पे केस दर्ज हुआ था। उन्होंने नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ असेंबली को खरीदने की कोशिश की थी, जिसके बदले में उन पे व्यभिचार और कदाचार का केस दर्ज हुआ था, जो वो मुकदमा आज तक चल रहा है और ये नॉन अवेलेबल है। तो घूस देके विधायक तोड़ना, खरीदना और ये सब काम करना, ऐसे लोग को मुख्यमंत्री पद से सुशोभित करना कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है, करते रहे, बहुत अच्छा है। तेलंगाना किस राह पे जाएगा अगले 5 साल, ये सबको पता चलेगा। अब मैं गलत बोल रहा हूं तो गूगल कर ले आपके दर्शक। 2015 का केस है, उन्होंने नॉमिनेटेड एमएलए ऑफ द असेंबली को खरीदने की कोशिश की थी, उससे जाके एफआईआर करवाई थी, नॉन अवेलेबल है, अभी तक केस चल रहा है। रोहन जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। बिल्कुल अजय जी, एक कहावत आपने सुनी, खीसियानी बिजली खंबा नोचे। आप तेलंगाना में नंबर 2 पे थे, ठीक है, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला प्लीज। आप यहाँ पे नंबर 2 पे थे, आपने अपनी पार्टी का सुसाइड करवाया। यहाँ पे बंडी संजय आपके प्रेसिडेंट थे, जिसके उनके नेतृत्व में 2 बाय इलेक्शन आप लोग जीते, बुरी तरह से हार गए। कम से कम आज के दिन अजय जी, मैं आपसे अपेक्षा कर रहा था कि एक शालीन डिबेट हो, पर आप अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि आपने व्यक्तिगत टिप्पणी किसी व्यक्ति के बारे में की। मुझे लगता है ठीक है, आज वो मुख्यमंत्री बने हैं, अपनी मेहनत से बने हैं, और पूरी तरह से जहां पूरी पार्टी के सारे नेता साथ में लेके उन्होंने ग्रासरूट से मेहनत करके पार्टी को यहाँ पे पहुंचाया, सारे नेताओं ने मेहनत की है और उनका श्रेय उसको मिल रहा है। आप अपनी पार्टी के बारे में बिल्कुल बोल सकते हैं, आप जो प्रक्रिया करें, क्योंकि आपकी पार्टी का तो एक रूल है कि एक भी आदमी को स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, आपको तो वहां पे सब रबर स्टैंप चाहिए। आप ये मंथन इस चीज का हो रहा है कि किसको बनाने से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलेगी। यहाँ पे मंथन ये हो रहा है कि शिवराज जी को बना दिया, ये तो रिमोट कंट्रोल चलने नहीं देंगे। राजस्थान में वसुंधरा जी को बना दीजिए, जी जो आपके कदावर नेता है उनको कैसे कट्टू साइज करे, ये चर्चा इसकी हो रही है। ये घंटे ऐसे ही नहीं जा रहे, ये हो रहा है कि अगर इनको नहीं किया तो इसके नहीं करने के पीछे कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, किसको क्या, ये आपकी मानसिकता है। हमारे वहां पे वो नहीं है। जिसके आलोक नाम जी, से क्या जिसके काम कद्दावर में नेताओं हो रहा को, है, क्या वो बड़े मुख्यमंत्री नेताओं बनते हैं। को उनकी जगह दिखाने के लिए ये मंथन चल रहा है क्या, कि कहीं ज्यादा बड़ा कोई और नेता ना हो जाए, ये आरोप लगा रहे हैं रोहन? श्वेता जी, पहले तो रोहन जी को मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री कोई व्यक्तिगत नहीं होता है। मुख्यमंत्री एक सार्वजनिक पद होता है और संवैधानिक पद होता है, और मुख्यमंत्री पे अगर उसके बैकग्राउंड में कोई भी आरोप हो वो सार्वजनिक मंच पे होते हैं, इसलिए यह व्यक्तिगत टिप्पणी कहीं से नहीं थी। कांग्रेस के प्रवक्ता को इतना समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री पद एक सार्वजनिक जीवन में होता है। अब एक मिनट, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी, उन पे मुकदमा हुआ था तो व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई। बिल्कुल आप कर रहे हैं, वही बता रहा हूँ किस चीज का मुकदमा हुआ वो ये बताना व्यक्तिगत क्यों भाई? अरे शर्म आपको आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना के। रोहन जी, वो रोहन जी बात खत्म कर लें, उसके बाद आप अपनी टिप्पणी कर दीजिएगा। जैसा डिबेट चल रहा है वैसा चलने दीजिए, उनको बोल देने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। जी बोलिए आलोक। मैं सिंपली कह रहा हूं, आज के दिन या कल के दिन का नहीं बात है। एक बार जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली तो उनके इतिहास में क्या क्या हुआ वो सब सार्वजनिक मंच पे होगा। ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं हो सकती है। मैं कांग्रेस पार्टी की मानसिकता कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति को भी आप मुख्यमंत्री बनाते हैं तो इसमें गलत क्या था? ये व्यक्तिगत कहां से हो गया? आपको समझने में फेर हुआ है। दूसरी बात, श्वेता जी, आप जो कह रही थी कि ये आरोप लगा रहे हैं कि कद्दावर नेताओं को ठिकाना लगाया जा रहा है, जरा एक मुझे एग्जाम्पल दीजिए पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी का एक भी कद्दावर नेता हमें छोड़ के वापस कांग्रेस में गया हो क्योंकि उसको पद नहीं मिला। मैं कम से कम 10 एग्जाम्पल देता हूं कि कांग्रेस से कितने कद्दावर नेता छोड़ छोड़ के भाजपा ज्वाइन किए, क्योंकि कैसे उनको अपमानित किया गया, कैसे उनको क्या किया गया, चाहे पद नहीं मिला, जो भी आप कह लीजिए। तो हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे संगठन में एक निष्ठा है, एक विचारधारा है जिसके कारण लोग जुड़े हुए हैं।